आजम खान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हालात कुछ भी हो, चर्चा होती ही है। सरकार में रहे तो चर्चा, अमर सिंह के खिलाफ आवाज़ खोली तो चर्चा, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से बाहर किया तो चर्चा, पार्टी में दोबारा शामिल हुए तो चर्चा, सिर पर 80 से ज़्यादा मुकदमे लदे तो चर्चा, और अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खबर ये नहीं कि उनके खिलाफ केस कम हो गए हैं, जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है, या अदालत की कार्रवाई से राहत मिल गई है। चर्चा ये है कि अब उनके घर पर समाजवादी पार्टी के नेता चक्कर लगाने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर अब आजम खान की याद क्यों आ रही है। आज से ठीक 2 साल पहले 2022 के दौर में आजम खान से कोई भी नेता मिलने के लिए नहीं जाता था, ऐसा आरोप आजम खान के समर्थक लगाते हैं। आजम खान के समर्थक तब कहा करते थे कि अब चूंकि खान साहब से कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने मुंह फेर लिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी उन्हें मुंह क्यों लगा रही है, उसे हम आपको बताएंगे। आजम खान के बारे में कहा जाता है कि वो बिना लाग लपेट टिप्पणी करते हैं। मसलन जब उनके खिलाफ 80 से अधिक दर्ज मुकदमों में बकरी भैंस चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि सितारे ढलान पर हैं, लेकिन वो हार नहीं मानने वाले। सियासत में उम्मीद एक ऐसा शब्द है जो खुद कभी ना उम्मीद नहीं होती। समय काल के हिसाब से सियासी पारी में उतार चढ़ाव का दौर आता रहता है। तो क्या यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वो आजम खान के लिए उम्मीद बनकर आया है? इसका जवाब आप हाँ में मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं का रुख रामपुर यानी आजम खान की तरफ है। दरअसल पार्टी को लगता है कि कानपुर की सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पार्टी की नैया अगर कोई पार लगा सकता है तो वो आजम खान है। ऐसे में सवाल यह है कि इन तीनों सीटों का समीकरण किस तरह का है, यह आपके भी दिल और दिमाग में आ रहा होगा, जिसका जवाब हम आगे देंगे। अब बात करेंगे मीरापुर सीट की। मीरापुर सीट यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में है। इस विधानसभा में मुस्लिम आबादी 40% है। 2022 के चुनाव में यह सीट आरएलडी के खाते में थी। उस वक्त सपा के साथ आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी अब एनडीए के साथ है। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट इस वजह से भी अहम है क्योंकि 1996 के चुनाव में यह सीट उन्होंने अपने दम पर जीता था। 2024 के चुनाव में कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा हैं जो यहाँ से किस्मत आजमा रही हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ सीट की। यह सीट इरफान सोलंकी की वजह से चर्चा में है। इस सीट पर सपा का कब्जा 2022 में था। इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब खारिज कर दी, तो उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव कराने की स्थिति उत्पन्न हुई। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 45% है। समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट बैंक यानी यादव वोट बैंक की मदद से इस सीट पर कब्जा करती रही है। समाजवादी पार्टी को दोबारा से उम्मीद है कि सोलंकी के खिलाफ एक्शन से उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है, और ऐसे में अगर आजम खान का साथ मिला तो यहाँ जीत दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने मीरापुर सीट और सीसामऊ की सीट को आपने देखा, और एक कॉमन ट्रेंड देखा वहाँ पे कि मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वह एक अच्छी खासी संख्या में है, जो डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर नज़र आते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुंदरकी विधानसभा की। कुंदरकी विधानसभा मुरादाबाद ज़िले में है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 65% है। यहाँ पर कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 11 मुस्लिम समाज से हैं। बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार तो बनाया है, लेकिन 2017 और 2022 का चुनाव वो हार चुके हैं। यहाँ बता दें कि सपा के सामने चुनौती बीजेपी से कहीं अधिक चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी आस जो है उससे और एआईएमआईएम के गठबंधन से है। यह अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ भी रहा है, जो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की वजह है। ऐसी सूरत में आपने तीनों सीटों के इक्वेशन को देखा, और ऐसी सूरत में समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि यदि आजम खान उनके साथ आ गए तो निश्चित तौर पे उनको विजय हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा उनके नेताओं की आमदरफ्त उनके घर तक बढ़ गई है। सियासी शख्सियतों का रिश्ता लचीला होता है। ज़रूरत के हिसाब से संबंध बनते, बिगड़ते और संवरते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर आजम खान के महत्व को समझना शुरू कर दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।